एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि चेक करें 6 टू द पावर n क्या इंड डिजिट इसका जीरो हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 6 टू द पावर n। बेसिकली हमने इसको वैसे सॉल्व किया था जब हमने 4 टू द पावर n को प्रूव किया। चलो इसको कर देते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर n। अगर हम इसको और करें तो बन जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5 टू दी पावर, अब यहाँ पर सीधा हम रीजन भी लिखते हैं क्योंकि 5 टू दी पावर n टर्म जो है आर मिसिंग, सो दैट्स वाई वी हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर फॉर ऑल the 6 to the power n end with 0। अब ये उल्टाई और उल्टाई का मतलब देखो, इसका मतलब होता है वैसे देयर एग्जिस्ट, यार स्पेलिंग हमेशा देयर एग्जिस्ट, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल। वैसे तो ये 11th 12th में जब हम हायर में पढ़ते हैं सेट्स वगैरह में काम आता है, बट ठीक है जानने में क्या दे रहा है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि देखो एक्सप्लेन वाई ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर हैं। मैं पहला वाला करता हूँ, आप दूसरा वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 कहता है वो कहता है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। अब हमें देखना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा था, दोबारा से समझ लो, जिसकी दो से एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट हो गया। जैसे 4 मान लो, और जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की तो इसका मतलब इनके एक ही फैक्टर होते हैं, वो और एक। बात तो एक ही फैक्टर तो हो गया उसका, उसके दो से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, 7 गुणा 11 में 13 कॉमन लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कॉमन हो सकता है। तो मैंने 13 कॉमन लिया तो 1 बन गया और 13 बन गया। देखो अब ध्यान से देखें तो इनके दो फैक्टर हो गए, इसका मतलब कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 6 का ही बी पार्ट है। वो कहता है अगर मेरे पास 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ऑफ, हमें इसके देखना है कि क्या कंपोजिट नंबर है। बेसिकली ये एक 7 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 5 का ही टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या होता है उल्टा आई, इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। 11th की चीज़ है पर फिर भी जानने में क्या जा रहा है। फैक्टोरियल हम ऐसे ऐसे फैक्टर बताते रहेंगे ताकि हायर लेवल का भी मजा आए। इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है हम 4 से लेके 1 तक का गुणा करेंगे। 4 3 2 1 उल्टा गुणा ये होता है, यानी कि n से लेके 1 तक का गुणा। ठीक है, आगे हम जब हम 11th तक पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बस देख लो। इसका मतलब ऐसे बेसिकली इन्होंने वही किया है, ये आंसर वैसे यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये आप जरूर करें। अब है क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि एक सर्कुलर पार्ट जो स्कूल जो फील्ड होता है दौड़ने वाला, जहां पर सोनिया लेती है 18 मिनट एक पूरे राउंड को पूरा करने के लिए। यहाँ पर जरूर गौर करना। देखो क्या कहती है, सोनिया लेती है 18 मिनट एक राउंड को पूरा करने के लिए और रवि लेता है 12 मिनट। ओके, और अगर ये कहता है कि सेम पॉइंट एट द सेम टाइम दोनों स्टार्ट करें, सेम डायरेक्शन में करें, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट था। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये कहता है, ये मेरे पास सर्कुलर वो था दौड़ने का रेसिंग ट्रैक। तो यहाँ से सोनिया, ऐसे कह रहा हूँ, यहाँ से जब सोनिया दौड़ती है तो उसको पूरा राउंड लेने में रहता है, यानी कि फॉर सोनिया 18 मिनट इसको लगता है। ठीक हो गया। जब मैं रवि की बात करता हूं तो वो थोड़ा तेज निकला, तो जो रवि है वो टाइम लेता है 12 मिनट। अब मेरे को देखना है कि कब वे दोनों कितने टाइम के बाद वो दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। देखो अगर ध्यान से देखें, दोनों अब स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ जा रहे हैं, एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो तो मेरे सिंपल सी बात है, सोनिया लेगी 18 मिनट क्योंकि 18 मिनट लेगी, उसको लिखा है, और रवि लेगा 12 मिनट। अब मेरे को देखना है कि किस समय के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। मैं ये नहीं पूछता कितने राउंड। तो इसका लिए अगर मैं एचसीएफ देता हूँ तो इसका मतलब तो छोटा कॉमन होता है, तो ये तो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्योंकि डिफरेंस है तो मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंस वो छोड़ो, इसका मतलब कॉमन सेंस से भी लगाओगे। सिंपल सी बात है कि हम एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइस्ट पावर, यानी कि एलसीएम क्या मतलब है कि ये दोनों नंबर यानी कि ये दोनों मिनट
किस संख्या को बराबर तरीके से इसके फैक्टर है, किस संख्या के फैक्टर है। तो उसी से हमें पता चलेगा वही संख्या जो होगी, वही जो मिनट होगा, उस वही मिनट ऐसा होगा जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे इसमें एलसीएम। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त 18 मिनट लेगा, तुम लेते हो 12 मिनट, ठीक है। तो तुम अगर एक साथ लोगे, तुम्हारा दोस्त तो 18 ही मिनट लेगा, तुम 12 मिनट लोगे, तो हमें वो पॉइंट चाहिए जो कि जब तुम आपस में मिलेंगे तो वो किसके लिए एलसीएम से ही निकलेगा, क्योंकि वो हाइस्ट कॉमन फैक्टर है। जब हम कॉमन, वैसे तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है, जब हम बात करें लीस्ट कॉमन फैक्टर तो हम क्या करते हैं कि जो हाइस्ट पावर वाली फैक्टर होते हैं उसके हम लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला समय है जहां पर ये दोनों मिलेंगे, नहीं मल्टीप्लाई के हिसाब से मिलेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे इसको, तो 18 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 का स्क्वायर 9, और 12 बन जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3। अब इसमें देखो तो इसका मतलब क्या होता है, जो सभी फैक्टर में जिसकी पावर सबसे ज्यादा है लेना, सभी को लेना एक बार है। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, बोले तो 4 गुणा 9, बोले तो 36 मिनट लगेंगे सोनिया और रवि को मिलने में। यानी कि जब रवि जितने भी चक्कर 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगा, तो उस केस में जब रवि ने 3 चक्कर लगाया और सोनिया जब अपने दूसरे चक्कर को पूरा करके तीसरे में आएगी, तो उस केस में हम देखेंगे कि ये दोनों तब मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने एलसीएम लिया, ये वो पॉइंट था जहां पर ये दोनों, ये 18 और 12 उसके क्या है फैक्टर हैं। तो एक बार दोबारा से करने की कोशिश करना ये वाला क्वेश्चन भी, और इसको और जो सभी हमने चैप्टर पढ़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन के उसको सॉल्व करना। अब हम अगली वीडियो में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा एकदम रियल नंबर को मक्खन माफी बनाएंगे। देन उसके बाद हम आगे को फर्दर मूव करेंगे जो पॉलिनोमियल है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।